My lord, petitioner is a candidate of Madhya Pradesh Police Constable Radio, my lord, and he got unit allotment, my lord, in the year 2025. The fact of the case, my lord, Annexure P1, ये रूल बुक है my lord, जिसमें पेज नंबर 19 पर रेडियो जीडी में जो अभ्यर्थी जाएंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन लिखी हुई है my lord. Yes. May I read my lord? पेज नंबर 19 में बॉटम ऑफ द पेज my lord. पढ़िए। इसमें आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था में उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र 10+2, उसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक या संस्थान या कॉलेज से या विश्वविद्यालय से आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर या टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास कर लिया माय लॉर्ड. मतलब आई हैव annexed my all documents at annexure P2 माय लॉर्ड. ये मेरा 12th का मार्कशीट लगी माय लॉर्ड, और उसके नीचे माय लॉर्ड ये मेरा बैचलर ऑफ साइंस जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 इयर्स डिग्री की है माय लॉर्ड. मैंने 3 साल उसको पढ़ा है. मैरिड इज माय लॉर्ड. उसके बाद माय लॉर्ड इन्होंने मेरा क्या किया माय लॉर्ड, इन्होंने मेरा रिजल्ट आया P3 में और मेरी यूनिट अलॉटमेंट हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद. लेकिन माय लॉर्ड इन्होंने मुझे एनेक्जर P5 में ये कह के मुझे बाहर कर दिया कि आपके पास 2 साल का वो होना चाहिए. एनेक्जर P5 में काइंडली सी माय लॉर्ड. हाँ, इसमें इन्होंने लिखा है विषय आरक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2023 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारित नहीं करने से भर्ती प्रक्रिया में शामिल न करने, मूल दस्तावेज वापस करने के उत्तर में आगे लिखा उपरोक्त विषयांक लेख है कि आरक्षक चयन भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 में जीओपी सोएंसो विज्ञापन आरक्षक रेडियो ऑपरेटर भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता निम्नानुसार है. मतलब जो मैंने क्वालिफिकेशन पढ़ी थी वहीं पर लास्ट में उन्होंने लिखा मैलॉर्ड, पुलिस रेडियो के मुख्यालय में दस्तावेज परीक्षण में आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उक्त योग्यता धारित नहीं किए जाने के कारण भर्ती की आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज मतलब वापस कर दे. माय लॉर्ड, इन्होंने लास्ट की लाइन पढ़ी है कि सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का, वहां पर ये नहीं पढ़ा, उसमें लिखा या मतलब उसमें डिग्री भी मांग रहा था माय लॉर्ड. और उसमें जो माय लॉर्ड एक कांस्टेबल लेवल की रिक्रूटमेंट होती है 10वीं और 12th लेवल पर, और मेरे पास लॉर्डशिप बीएससी है, मैंने उसी सब्जेक्ट से बीएससी कर रखा माय लॉर्ड. एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल एंड वेरी गोल्डन जजमेंट पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2025 लॉर्डशिप. एंड दिस इज अ हायर क्वालिफिकेशंस डज नॉट तो उसको हम मान ले कि आप लोग उसके लिए आप योग्य नहीं होते हैं माय लॉर्ड. एंड आई हैव रेफरेंस दिस केस एट रिफ्लेक्शन सेक्शन माय लॉर्ड. इसमें मैं काइंडली अप्रिशिएट पैरा 36 ऑफ द जजमेंट माय लॉर्ड. पढ़िए पढ़िए पढ़िए. रीड करो माय लॉर्ड. We hasten to add that whether or not the action of the employer to exclude an aspirant from the process of selection on the ground that either he is overqualified for a particular post or has qualification which being over and above that is ordained by the statutory rules or rules framed under the proviso rule to rule 309 of the constitution does not mean the qualification specially required my lord. But this is a very well settled law. मेरे पास 3 साल की डिग्री है, इन्होंने वहां पर 2 साल का रीड कर लिया, और इसके पहले भी जो रिक्रूटमेंट हुई माय लॉर्ड उसपे भी सबको लिया गया है, और एक बार मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही मुझे यूनिट अलॉटमेंट मिली है माय लॉर्ड. एनेक्जर P1 मैरिड माय लॉर्ड. What is the qualification according to them? Which qualification you do not possess? According to them, क्या रीजन क्या दिया P5? चलो रीजन उन्होंने कुछ नहीं दिया, उस इम्प्यून जजमेंट लिखी माय लॉर्ड, उन्होंने बस लिखा है कि आपके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है, और जो उन्होंने ओरली बोला कि आपका 2 साल का होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने लास्ट में पढ़ा सर अथवा का 2 साल, जबकि ऊपर की उन्होंने लाइन उसको रीड ही नहीं किया. और एक और चीज माय लॉर्ड, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार हो चुका है माय लॉर्ड. ये जो इसके अतिरिक्त क्वालिफिकेशन के लिए आपने क्या लगाया था, कौन सा डॉक्यूमेंट? P2 में लॉर्डशिप, ये मेरा 12th का मार्कशीट है, उसके जस्ट नीचे माय लॉर्ड ये मेरी बैचलर ऑफ पेज नंबर बताइए उसके. पेज नंबर माय लॉर्ड 28 to 33. कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ पास कर लिया हो. तो आपने कहाँ आपकी क्वालिफिकेशन किधर लिखी? मेरी क्वालिफिकेशन इसमें लगी एनेक्जर P2 में लॉर्डशिप में काइंडली सी पेज नंबर 31. इसके अतिरिक्त वाला कौन सा क्लॉज है ये इसमें बताइए, इनका कौन सा सर्टिफिकेट है आपने किया ये पेज 31? हाँ, पेज 31 में मेरा ये बीएससी की मार्कशीट लगी है जिसमें मेरे सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जो सब्जेक्ट्स इनको रिक्वायर्ड चाहिए वहां पर माय लॉर्ड. बताइए कौन सा सब्जेक्ट लिखा है, इनको रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं? रिक्वायर्ड इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट में आप 3 साल पढ़े हो माय लॉर्ड. इसमें है
मोरल वैल्यू है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है, मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स है, इंटर्नशिप है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल चाहिए जिसे आपने तीनों साल पढ़ा हो, एंड आई हैव कंप्लीटेड दैट वन। और एनेक्सर P1 में माय लॉर्ड पेज नंबर 22 में एक बार में कैन यू लुक माय लॉर्ड, पेज नंबर 22, रूल 15 पढ़ूं माय लॉर्ड? यस यस। माय लॉर्ड, चयन शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को चयन की पात्रता होगी। लॉर्डशिप, आई हैव क्वालिफाइड फॉर द रिटन टेस्ट, देन इन्होंने मुझे फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया, वहां एक कमेटी बैठी, उसने पूरे मेरे डॉक्यूमेंट्स को मेरे चेक किए, देन उन्हें मेरे यूनिट अलॉटमेंट जारी किए माय लॉर्ड। अरे यू कम टू दैट क्वालिफिकेशन अगेन, पेज 19। ये आपके पास हार्डवेयर का कहाँ है? नहीं, हार्डवेयर नहीं चाहिए माय लॉर्ड उसमें। बिल्कुल चाहिए हार्डवेयर, किसने बोला नहीं चाहिए? नहीं लॉर्डशिप, उसमें इसलिए हार्डवेयर नहीं चाहिए लॉर्डशिप, मैंने एक और उसमें सेम रूल बुक लगाई है उनकी, पेज नंबर में काइंडली सी 27 पे माय लॉर्ड, यस 27 पे बहुत डिस्क्राइब किया इसको। आरक्षक रेडियो के लिए इस पद के लिए उम्मीदवार को 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। दूसरा, कौशल विकास उद्यम के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत इनके पास ITI 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए माय लॉर्ड। और उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, इसमें कोई भी आपके पास 2 साल का डिग्री, अथवा उसके बाद या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटिक किसी एक विषय अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। ये तो 2020 का एडवर्टीजमेंट हो गया ना, अभी तो आप P1 पे रहिए, काहे को जा रहे हैं 20 पे? लॉर्डशिप इसलिए क्योंकि इन्होंने जो इन्होंने निकाला है लॉर्डशिप, जो अभी कोई गैजेट नया चेंज हुआ नहीं है माय लॉर्ड, 2020 की रिक्रूटमेंट 2022 में कंप्लीट हुई है इन्होंने। हैव यू चैलेंज दिस एडवर्टीजमेंट? P1 तो आपने नहीं चैलेंज किया ना। P1 तो आपसे हार्डवेयर में मांग रहा क्वालिफिकेशन। हार्डवेयर आप दिखाइए अपने किसी भी सर्टिफिकेट से। नहीं माय लॉर्ड, उसमें सिर्फ हार्डवेयर को ने एक ऑप्शंस दिया माय लॉर्ड, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नहीं दिया, इट्स कंपलसरी, इट्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इट्स नॉट ऑप्शन। या नहीं लिखा और लिखा, पढ़िए, फिर से पढ़ लीजिए। नहीं माय लॉर्ड, इसके एक अतिरिक्त बात सरकार द्वारा किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स स्लैश इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, फिर कॉमा कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर स्पेसिफाई किया कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं। वेयर इज दिस क्वालिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर? ये तो और में है। माय लॉर्ड, इन्होंने इलेक्ट्रिकल्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स हैज अ वेरी डिफरेंस व्यू होते हैं लॉर्डशिप। जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स के साथ किया उनको हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए माय लॉर्ड, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया उनके लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें माय लॉर्ड। इसमें इलेक्ट्रिकल्स के लिए जो हार्डवेयर, जो लोग कुछ खास होते हैं जिनको रेडियो वगैरह में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए उनका पर्पज यूज होता है माय लॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हार्डवेयर इज उतना नीडेड। यस, हार्डवेयर इज नीडेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो। कैसे कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्डवेयर की नीडेड नहीं? नहीं माय लॉर्ड, जो इस पे चाहिए रिक्रूटमेंट चाहिए माय लॉर्ड, क्योंकि जो जितने भी इन्होंने अपॉइंटमेंट्स को एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा उसको क्या चाहिए, बट दिस इज द क्वालिफिकेशन। आपके पास हार्डवेयर है कि नहीं? जो आप तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं दैट इज इनकरेक्ट। Your Lordship, I am praying for liberty to file to challenge this matter. Counsel for the petitioner prays for time to assail Dinesh Singh Chauhan. Annexure P1. That is the rule book. In as much as, according to counsel, the petitioner is possessed of a degree in BSc third year, BSc, which includes subject electronics. However, the same does not include hardware and computer hardware, which is mentioned in the rule book. Time granted. List next week. Oh, my lords.